फाउंडेशन का कवरेज कैसा होना चाहिए, स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा फाउंडेशन चूज़ करें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से फाउंडेशन की क्लास में। इससे पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू में ऑलरेडी फाउंडेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने जाना था फाउंडेशन के बारे में, फाउंडेशन क्या होता है एंड फाउंडेशन कितने टाइप का होता है। पार्ट टू में हमने जाना था स्किन टोन एंड अंडरटोन के बारे में। पार्ट थ्री में हम जानेंगे फाउंडेशन को कैसे चूज़ करना है, और वो हम चूज़ करेंगे इन सब स्टेप को फॉलो करके। जो गाइज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वो आज हम एक प्रॉपर वे में समझने वाले हैं। मेन फाउंडेशन चूज़ होता है 3 टॉपिक से, स्किन टोन, अंडरटोन एंड स्किन टाइप। इन तीनों को बहुत अच्छे से हमने ऑलरेडी जान लिया है। अब सीधा हम मेन पॉइंट पर आते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे लिक्विड फाउंडेशन के बारे में। लिक्विड जो फाउंडेशन होता है फॉर ऑल स्किन टाइप होता है, जैसे फिटमी, इनसाइट, मैक, लैक्मे, इन सब में लिक्विड फाउंडेशन मिल जाते हैं। बट इनमें 2 टाइप के होते हैं लिक्विड फाउंडेशन, वाटर बेस एंड क्रीम बेस फाउंडेशन। अभी वाटर बेस फाउंडेशन मेरे पास 2 टाइप के हैं, इनसाइड एंड लैक्मे फाउंडेशन। ये दोनों ही वाटर बेस हैं। इन दोनों को मैं 1 बाय 1 अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि इनके अंदर हमें एक वाटर कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है, इसलिए ये वाटर बेस फाउंडेशन होते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने इन फाउंडेशन को अप्लाई कर दिया है। जैसे इनकी थिकनेस है वो बहुत क्लियरली शो हो रही है कि ये वाटर बेस्ड फाउंडेशन होते हैं। सेकंड है जो क्रीम बेस्ड फाउंडेशन लिक्विड में, तो आप देख सकते हैं मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। ये एक हैवी कंसिस्टेंसी का है एंड मैं अप्लाई कर रही हूँ तो इसका जो बेस का जो टेक्सचर है वो बहुत हैवी है। तो ये लिक्विड फाउंडेशन का क्रीम बेस्ड फाउंडेशन तो अब आप क्लियर जान गए होंगे कि वाटर बेस एंड क्रीम बेस्ड फाउंडेशन कैसे हैं एंड दोनों की कंसिस्टेंसी में क्या डिफरेंस है। तो गाइज अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर शो हो गया होगा कि लिक्विड में वाटर बेस एंड क्रीम बेस फाउंडेशन कैसे होते हैं। इनकी दोनों कंसिस्टेंसी में आप डिफरेंस भी जान गए होंगे। सेकंड हम बात करते हैं क्रीम बेस फाउंडेशन के बारे में। क्रीम बेस फाउंडेशन ड्राई एंड ऑयली स्किन के लिए अलग अलग मिल जाते हैं। जैसे ड्राई स्किन के लिए क्रायोन सुपरा फाउंडेशन और ऑयली स्किन के लिए क्रायोन ड्रामा फाउंडेशन। ये दोनों ही फेस पर मैट फिनिश लुक देते हैं। अब मैं दोनों प्लेट के बारे में बता देती हूँ। क्रायोन सुपरा की जो प्लेट है बहुत क्लियर देख सकते हैं कि ये एफएस शेड में है एंड क्रायोन ड्रामा की प्लेट बहुत अलग है सुपरा से। ड्रामा की जो प्लेट है वो सभी शेड डी शेड में है एंड दोनों शेड को मैं 1 बाय 1 अप्लाई करके भी बता देती हूँ। फर्स्ट मैं शेड अप्लाई कर रही हूँ, क्रायोन सुपरा प्लेट का यूज़ कर रही हूँ। मैंने ये कोई सा भी शेड ले लिया है एफएस का। तो ये अब आप शेड देख सकते हैं, ये शेड एक ऑयली बेस है। तो गाइज ये आप शेड देख सकते हैं ऑयल बेस है एंड ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकंड जो शेड मैं अप्लाई करूँगी क्रायोन ड्रामा प्लेट का, ये शेड एकदम मैट में है एंड ऑयल बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। सो ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप दोनों शेड को क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, क्योंकि एक शेड ऑयल बेस है एंड एक शेड मैट में है। तो गाइज अब आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज़ करना है कि आपको क्रायोन सुपरा लेना है या क्रायोन ड्रामा लेना है। थर्ड फाउंडेशन है पाउडर फाउंडेशन। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए होता है एंड ये जो फाउंडेशन होता है पाउडर फाउंडेशन, ये बहुत रेयर चांस में यूज़ होता है एंड अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सो मैं आपको क्लियर नहीं बता सकती इस फाउंडेशन के बारे में। फोर्थ फाउंडेशन है मूस फाउंडेशन। मूस फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए होते हैं एंड फेस पर मैट फिनिश लुक देते हैं एंड अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मूस फाउंडेशन कैसे होते हैं। इन फाउंडेशन पर बहुत क्लियर मेंशन होता है कि ये मूस फाउंडेशन है एंड इसका टेक्सचर कैसा होता है एंड ये कौन सी स्किन के लिए होते हैं एंड इनका जो टेक्सचर होता है वो वेलवेट टच होता है। इनको अप्लाई करने के बाद बहुत स्मूथली अप्लाई होता है फेस पर, तो इनका यूज़ ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। फिफ्थ है BBNCC फाउंडेशन। BBNCC फाउंडेशन फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए होते हैं। ये अलग अलग आपको मिल जाते हैं एंड अलग अलग टाइप में आपको मिल जाते हैं। जैसे BBNCC फाउंडेशन में बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, ये आपको कई शेड में मिल जाते हैं स्किन टोन के अकॉर्डिंग। BBNCC फाउंडेशन में आपको ब्लेमिश शेड मिल जाते हैं, नॉर्मल में मिल जाते हैं, मैट शेड में मिल जाते हैं। क्योंकि ये फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए है तो आपको सभी स्किन में आपको BBNCC फाउंडेशन मिल जाते हैं। अब हमको जानना है कि इनका कवरेज कैसा होता है। जिनको अब तक कुछ भी नहीं समझ में आया है, मे बी अब मैं चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी सो आप अच्छे से समझ पाए। 5 फाउंडेशन होते हैं, लिक्विड, क्रीम, पाउडर, मूस, BBNCC।
अब मैं इन फाउंडेशन के बारे में तो आपने जान लिया, अब इनका कवरेज कैसा होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लिक्विड फाउंडेशन का कवरेज हाई होता है, क्रीम बेस्ड फाउंडेशन का कवरेज हाई होता है एंड पाउडर फाउंडेशन का कवरेज मीडियम होता है। मोस्ट फाउंडेशन का कवरेज लो होता है एंड BBNCC फाउंडेशन का कवरेज वेरी लो। तो इन सब का फाउंडेशन का कवरेज आपने जान लिया। तो गाइज जब भी आप कोई फाउंडेशन अब बाय करते हैं तो आप साथ में कवरेज भी ज़रूर देखें एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में मेकअप करवा रहे हैं। अगर आप पार्टी के लिए करवा रहे हैं या डेली लाइफ में कर रहे हैं या नॉर्मल रूटीन वेडिंग, तो आप कवरेज भी ज़रूर जान लें कि इनका कवरेज कैसा है। अब मैं आपको कुछ ब्रांड के नेम बता देती हूँ फाउंडेशन का जिनका कवरेज बहुत हाई होता है एंड इन फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया में एंड बहुत पॉपुलर भी है। जैसे लाइक मैक फाउंडेशन, फॉरएवर, मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, शुगर, हुडा ब्यूटी, क्रायोन सुप्रा एंड ड्रामा। तो गाइज़ अब मैंने आपको बता दिया फाउंडेशन कितने टाइप के होते हैं, ये भी आपको बता दिया स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा फाउंडेशन आपको चूज़ करना है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आता है स्किन टोन, स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड कौन सा लेना है। तो गाइज़ मैं आपको शेड भी गाइड करूँगी। तो गाइज़ अब मैं आपका जो कन्फ्यूजन है शेड को चूज़ करने का ये भी मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ, बट आपको अंडरटोन खुद से जानना है कि आपका अंडरटोन क्या है। वो मैंने पार्ट 2 में ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड अब हम जान लेते हैं स्किन टोन के बारे में। स्किन टोन हमारी 3 टाइप की होती है, फर्स्ट फेयर, सेकंड मीडियम एंड डार्क। अगर आप क्रायोन सुप्रा में प्लेट लेना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत अच्छे से शेड गाइड कर सकती हूँ, तो आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग इन शेड को बाय कर सकते हैं। लाइट स्किन के लिए आइवरी शेड, फेयर स्किन के लिए FS22 शेड एंड मीडियम स्किन के लिए FS45 शेड। अगर स्किन येलो में फेयर है तो आप FS28 शेड ले सकते हैं। नॉर्मल फेयर स्किन के लिए FS29 शेड एंड डार्क स्किन के लिए FS38 शेड। अगर आपकी स्किन बहुत डीप डार्क है तो आप 24 एंड 27 शेड ले सकते हैं। ये सब शेड क्रायोन सुप्रा प्लेट के हैं। अगर आप मैक में फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो स्किन फेयर के लिए NC का 15 शेड ले सकते हैं, मीडियम स्किन के लिए NC का 25 शेड ले सकते हैं एंड डार्क स्किन के लिए NC का 42 शेड ले सकते हैं। अगर आप शुगर फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो फेयर स्किन के लिए 07 वैनिला शेड ले सकते हैं, मीडियम स्किन के लिए 40 शेड बाय कर सकते हैं एंड डार्क स्किन के लिए 55 शेड ले सकते हैं। अगर आप क्रायोन की ड्रामा प्लेट लेना चाहते हैं तो फेयर का D4 शेड यूज़ करना है एंड मीडियम स्किन के लिए D4 एंड हाफ शेड ले सकते हैं, डार्क स्किन के लिए D5 एंड D9 शेड ले सकते हैं। अगर आप फिटमी का फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो फेयर स्किन के लिए बहुत सारे अलग अलग स्किन टोन में शेड है, जैसे 109 लाइट आइवरी शेड, 115 का आइवरी, 118 लाइट बीज एंड 120 क्लासिक आइवरी, 128 वार्म बीज। ये सभी शेड फेयर स्किन के लिए हैं। मीडियम स्किन के लिए 220, 228 सॉफ्ट टैन एंड 230 का नेचुरल बफ शेड। ये शेड है मीडियम स्किन के लिए। अगर स्किन डीप के लिए लेना चाहते हैं तो 310 का सन बीच शेड मिल जाता है, 322 में वार्म हनी, 335 टैन शेड एंड 330 टॉफ़ी। तो ये शेड है डीप स्किन के लिए। तो गाइज ये जो मैंने आपको शेड बताए हैं ये स्किन टोन के अकॉर्डिंग बताए हैं, फेयर मीडियम डार्क के लिए अलग अलग शेड बता दिए हैं मैंने आपको। ये सब फाउंडेशन के शेड मैंने स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको बता दिए एंड आई होप आपको फाउंडेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज मैंने फाउंडेशन के टॉपिक को पूरा फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है फाउंडेशन को सेट करना एंड ये कैसे होगा ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। नेक्स्ट क्लास की अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।